आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। और इस क्लॉज के अंडर में सब क्लॉज है 7.5.1 जनरल। तो आज हमारी चर्चा होगी जनरल क्लॉज के ऊपर, जो कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के अंडर में है। तो जैसा हर बार मैं करता हूँ, सबसे पहले आपको ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊँगा जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है। तो क्लॉज नंबर 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एंड 7.5.1 जनरल। The organization's quality management system shall include A. Documented information required by this standard. B. Documented information determined by the organization as being necessary for effectiveness of the quality management system. और इसके नीचे नोट दिया हुआ है, द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन डिफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ड्यू टू, पहली चीज़ है द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसेस एंड देयर इंटरेक्शंस। And the last is competence of persons. तो ये है टोटल रिक्वायरमेंट 7.5.1 जनरल क्लॉज की। और अब हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है। अब डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के दो तरीके की डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हुई। एक तो ये कि डॉक्यूमेंटेड सिस्टम से जो रिलेटेड हमारे वर्क इंस्ट्रक्शन हैं, प्रोसीजर्स हैं, कोई मैनुअल्स हैं, तो ये हुआ एक तो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम से रिलेटेड है। और दूसरा हुआ कि जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जैसा कि रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड के अंदर, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले जैसा कि क्लॉज 7.5.1 जनरल में दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ज़रूरत है। ए. डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सारे क्लॉजेज में दी हुई है, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हमें इस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 9001:2015 इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसा कि स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट दी हुई है, वो हमें तैयार रखना है और अवेलेबल कराना है, मुहैया कराना है। बी है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन डिटरमिन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती हैं जो स्टैंडर्ड में तो रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर संस्थान जो है या कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समझता है कि ये ज़रूरी हैं अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। और इफ़ेक्टिवनेस का तो आपको समझ है ही कि जो कुछ हमारा ध्येय है इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के, जो हम प्रोडक्ट देना चाहते हैं कस्टमर को और जो सर्विसेज देना चाहते हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप हों, उसके हिसाब से हों। मतलब कस्टमर पूरी तौर से सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट
अगर बिल्कुल उसी हिसाब से हैं जैसा कि हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अपने लिखा हुआ है, तब हम इसको कहेंगे कि भाई हम जो हैं इफ़ेक्टिव हैं, हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिव है, वो रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है इफ़ेक्टिवनेस की। और दूसरा है ये कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन डिटरमिन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग नेसेसरी फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे नोट दिया हुआ है, द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैन डिफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू द अदर, कि सारे संस्थानों में, सारे कंपनियों में एक सा डॉक्यूमेंटेड सिस्टम होना ज़रूरी नहीं है, सबका अलग अलग होगा, सब अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटेड सिस्टम बनाएंगे। तो इसलिए ये जो है बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करेगा, जैसे कि आपकी कंपनी का साइज़ क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी है या छोटी है या मीडियम है, और उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसमें क्या प्रोसेसेस हैं, क्या प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं कस्टमर को। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन कितना चाहिए, क्या चाहिए, उसके ऊपर निर्भर करेगा। और दूसरा निर्भर करेगा कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसेस एंड देयर इंटरेक्शन, जो आपकी कंपनी में प्रोसेसेस हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए या उन सर्विसेज को देने के लिए जो कि आपने प्रॉमिस की हुई है कस्टमर को। तो उसके हिसाब से, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से और उन प्रोसेसेस के इंटरेक्शन के हिसाब से जो भी आपको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको बनानी होगी। तो एक तो ये निर्भर इसके ऊपर भी करेगा। और सबसे लास्ट में ये ज़रूरी है कि आपके पास जो लोग हैं वो कितने स्किल्ड हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने उनको नॉलेज कैसी है प्रोसेसेस की या रिक्वायरमेंट जैसी कैसे पूरा करना है। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका एक्सेप्टेंस जो है वो 100% हो, और कोई सर्विस देनी है तो वो सर्विस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को पूरी तौर से वो एक्सेप्टेबल हो। तो इसलिए ये कॉम्पिटेंस जो है लोगों की, जो आपके संस्थान में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये निर्भर करेगा कि जो आपकी जो प्रोसेसेस हैं आपके संस्थान में, जो सिस्टम जो आप बना रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं या प्रोसीजर्स हैं या वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी आपको ज़रूरत है जिस हिसाब से, तो वो लोगों की कॉम्पिटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए, ताकि वो उनको पूरा कर पाएँ। अगर वो पूरी तौर से उस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे तो फिर प्रोडक्ट या सर्विस उसी हिसाब से बनेगी जैसी चाहिए और एक्सेप्टेबल होगी। इसका मतलब ये कि हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन हम बनाएं, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन में हमारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, या जो भी हमारे लिए गाइडेंस सिस्टम के हिसाब से चाहिए और हमने उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, या कोई हम इंटरनल या एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं, तो फिर उसी हिसाब से जो है वो हमारे जो लोग हैं उनकी कॉम्पिटेंस को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए वो, और वो अगर है तो तब हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन का ये इतना ही इसकी रिक्वायरमेंट है कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफ़ेक्टिव हो, जो प्रोडक्ट और जो सर्विस हमें देना है, जो जिस हिसाब से हमें देनी है उसी हिसाब से हम दे पाएँ। तो ये छोटी सी रिक्वायरमेंट है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी
और नहीं अगर कोई चीज़ क्लियर हुई है तो इसी वीडियो के नीचे आप अपना जो भी डाउट है, शक संशय जो भी है वो आप लिख दीजिए, तो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई मुझे थम्स अप भी दीजिए और लाइक भी करिए, और आपस में शेयर ज़रूर करिए, ताकि मेरी जो भी मैं आपके साथ में साझा करता हूँ अपनी नॉलेज, वो सब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और सब दूर पहुँच पाए। तो ये हुआ विद रिगार्ड टू दी वीडियोस दैट आई एम प्रिपेयरिंग। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, इनका मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं, और ज़्यादातर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, मैं संडेज़ को लोड करता हूं 10 और 11 के बीच में, और अगर थोड़ी बहुत डिले हो जाए तो 5 बजे तक पक्का, शाम के 5 बजे से पहले ही पहले लोड हो जाता है। तो जैसे ही लोड करूँगा, आपने अगर बेल आइकॉन भी दबाया हुआ है तो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आपके पास तक पहुंचेगी और आप तुरंत मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं फिर अगले रविवार को, फिर नेक्स्ट अपने क्लास को डिस्कस करने के लिए, और वो होगा 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग दी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।